सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक गलत निवेश की असली कीमत आखिर होती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर एक निवेशक को बाजार में अपना पहला कदम रखने से पहले ही कर लेना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि अपना खुद का रिस्क एनालिसिस करना किसी भी सफल निवेश यात्रा की सबसे मजबूत नींव क्यों है। दूसरों के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी खुद की कैलकुलेशन से। तो आज के हमारे इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, निवेश के असली जोखिम को समझना। दूसरा, नुकसान के 5 छिपे हुए प्रकार। तीसरा, अपनी संपत्ति और खर्चों का मूल्यांकन करना। और अंत में, लक्ष्य और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो चलिए सीधे पहले भाग पर चलते हैं, निवेश के असली जोखिम को समझना। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि जोखिम कोई बोरिंग सा फाइनेंशियल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक गहरी शारीरिक और भावनात्मक सीमा है। आसान शब्दों में कहें तो रिस्क का सीधा मतलब है कि एक इंसान कितना नुकसान सह सकता है, वो भी बिना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, बिना अपनी धड़कनें तेज किए और सबसे ज़रूरी, बिना अपनी रातों की नींद खराब किए। और ये बात यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। होता क्या है कि जब कोई पीएमएस या एआईएफ अकाउंट खुलवाने जाता है, तो संस्थाएं निवेशकों को कैटेगराइज करने के लिए बस 8-10 सवाल पूछ लेती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसी भी इंसान की पर्सनल कंफर्ट और उसकी रोजमर्रा की सच्चाइयों को उससे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। असली टेस्ट तो ये है कि क्या मार्केट क्रैश होने के बावजूद घर का खर्च आराम से चल पा रहा है या नहीं। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, नुकसान के 5 छिपे हुए प्रकार। क्योंकि जोखिम सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट तक ही सीमित नहीं रहता, इसकी लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने का सबसे पहला और साफ असर है फाइनेंशियल लॉस। ये वो सिचुएशन है जहां शुरुआती कैपिटल या तो आधी रह जाती है या पूरी की पूरी डूब जाती है। ये सबसे सीधा और दिखने वाला नुकसान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादा रिस्क के चक्कर में अक्सर अपॉर्चुनिटी लॉस यानी अवसर का नुकसान भी होता है। इसका मतलब है कि किसी हाई रिस्क वाले इल्यूजन के पीछे भागने के कारण वो सुरक्षित और बेहतरीन मौके हाथ से निकल जाते हैं, जहां बिना टेंशन के अच्छा रिटर्न मिल सकता था। इसके बाद आता है समय का नुकसान। और हम सब जानते हैं कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। किसी घाटे वाले इन्वेस्टमेंट में अपने कीमती 2 साल बर्बाद कर देना एक ऐसा भयंकर नुकसान है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। अब इस बात का मानवीय पहलू देखिए। बिना सोचे समझे अंधाधुंध रिस्क लेने से इंसान का मिजाज इतना चिड़चिड़ा हो सकता है कि इसका सीधा असर घर और ऑफिस के रिश्तों पर पड़ता है। बात बात पर परिवार में झगड़े होना या अपने फंड मैनेजर के साथ बेवजह की बहस, ये सब इसी का नतीजा है। और सबसे आखिर में, अपनी लिमिट से बाहर जाकर रिस्क लेना किसी की भी मानसिक शांति को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। मार्केट के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव एक हंसते खेलते इंसान को भी उदास और अकेला बना सकते हैं। तो अगर इस डायग्नोस्टिक फेज को समराइज किया जाए तो बात एकदम साफ है। मार्केट में एक भी रुपया दांव पर लगाने से पहले हर एक निवेशक को इन 5 अलग अलग तरह के नुकसानों को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे और थोड़ी प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, संपत्ति और खर्चों का मूल्यांकन। ये 4 स्टेप्स वाला लॉजिकल फ्रेमवर्क हर किसी को घर बैठे अपनी असली रिस्क प्रोफाइल मापने का एक बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है। इसे फॉलो करना काफी आसान भी है। इस चार्ट को देखिए, ये पहले स्टेप को बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे पहले अपनी हर एक संपत्ति की लिस्ट बनानी होती है, चाहे वो पुश्तैनी जमीन हो, बैंक की एफडी हो, अपना घर हो या फिर मंथली सैलरी। इससे हमें अपनी असल फाइनेंशियल मजबूती का सही सही अंदाजा लगता है। अब यहाँ जो पॉइंट समझने वाला है वो ये कि किसी की इनकम चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, मान लेते हैं 2 लाख रुपए महीना, लेकिन वो तब तक बेमानी है जब तक उसे हमारे रोज के खर्चों और आने वाली जिम्मेदारियों के सामने तौला ना जाए, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस या फिर किसी बड़ी चीज की ईएमआई। और इसी के साथ हम इस असेसमेंट के एकदम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, लक्ष्य और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए, किसी भी जर्नी की तरह निवेश का भी एक क्लियर गोल होना चाहिए। वो गोल एक नया घर खरीदना हो सकता है, हर साल विदेश घूमने जाना हो सकता है, या फिर 45 की उम्र तक कामकाज से पूरी तरह आज़ादी पाना भी हो सकता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है फायर मूवमेंट का बढ़ता हुआ क्रेज। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अर्ली रिटायरमेंट का ये कॉन्सेप्ट मांग करता है कि जल्दी रिटायर होने के लिए हमें एकदम सटीक और पक्की कैलकुलेशन करनी होगी। हवा में तीर चलाने से काम नहीं चलेगा।
और एक बार जब गोल सेट हो जाए तो ये पूरा विश्लेषण रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के इस जादुई नंबर पर आकर टिक जाता है। ये एक बहुत ही सॉलिड और बेसिक फॉर्मूला है, सीधा सा रूल है। अगर हम अपनी पूंजी के किसी हिस्से पर 1% नुकसान का रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले में कम से कम 3% मुनाफे की गुंजाइश होनी ही चाहिए। तभी वो रिस्क लेना सही मायनों में जायज़ है। अपनी मानसिक शांति, उन 5 छिपे हुए नुकसानों और इस पक्के गणित को समझने के बाद अब सोचने वाली बात बस एक ही रह जाती है, क्या वो संभावित मुनाफा सच में इतने बड़े जोखिम के लायक है? अगली बार जब भी कोई नया और लुभावना निवेश का मौका सामने आए तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या हम सिर्फ मुनाफे के सुनहरे सपने देख रहे हैं या उस नुकसान की असली कीमत चुकाने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।